अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एग्जामिनेशन का टाइम है, अभी एनुअल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं कई स्कूल्स में। एक तो है कि रिविजन्स वगैरह कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, उसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीचर से कि आप लोग वॉच करें, क्योंकि रिविजन को भी हम सिस्टमैटिकली कैसे कर सकते हैं। अब रही बात एग्जामिनेशंस में, एनुअल एग्जाम में यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं, एग्जाम लिख के चले जाते, देन टीचर स्कूल में रहते और अपने पास टाइम रहता। तो इस टाइम को हम सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आगे चल के कोई काम में उसमें बच्चों के लिए हम बेहतर से बेहतर चीजें बना सके, सोच सके, इकट्ठे बैठकर कुछ चीजें सीखे। तो इस किस्म के चीजों के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप तमाम को कि पूरा वीडियो देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे दिन की शुरुआत असेंबली में होती है, तो कुछ लोगों का कहना है कि एग्जाम के टाइम में असेंबली नहीं होना चाहिए, बच्चों का टाइम वेस्ट होता। ये बहुत गलत बात है। क्विक शॉर्ट असेंबली रखिए, वहां पे अपने रेगुलर चीजों के साथ साथ आप उन लोगों को एग्जाम टिप्स बताइए। जो भी सब्जेक्ट का है वो सब्जेक्ट का टिप्स या फिर आंसर लिखने का तरीका या फिर हाईलाइट करने का तरीका या जो भी है एग्जामिनेशन के टिप्स। हेल्थ रिलेटेड भी, कब सोना है, कब उठना है, कौन सी ग़िज़ा खानी है और रात में जल्दी सोना है या फिर देर तक जग रहे तो सुबह कब उठना है, और ये पूरे चीजों को अपने को कैसा ऑर्गेनाइज करना रहता है, ये टिप्स आप असेंबली में शेयर कर सकते। सेकेंड चीज, इंडिविजुअली हर स्कूल में पेरेंट्स के ग्रुप्स होते हैं, तो वो पेरेंट्स के ग्रुप में एक अच्छा सा पेरेंटिंग मैसेज और स्टूडेंट्स के लिए मैसेज, एग्जाम से रिलेटेड कोई तैयारी या फिर उनको इंस्पायर करने वाला या मोटिवेशनल या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई ना कोई मैसेज रेगुलर बेसिस पे जाते रहना चाहिए, जिसमें क्लास टीचर का इन्वॉल्वमेंट हो और जो एडमिन हो उनका इन्वॉल्वमेंट हो, जो क्लास वाइज ग्रुप हो उसमें सेलेक्ट करके आप डे वाइज मैसेजेस सेंड करिए। वीकेंड्स पे स्पेशल मैसेजेस पेरेंट्स के लिए कि वीकेंड इज नॉट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फंक्शंस और गैदरिंग्स या कोई ऐसी चीजें जो कि बच्चों के पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सके, या फिर जो स्क्रीन टाइम को अवॉइड करने वाले मैसेजेस, डूज एंड डोंट्स के मैसेजेस, इस तरीके से आप ऑक्यूपाइड रखिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को। रही बात, अब तीसरी बात, बच्चे अगर स्कूल में आ रहे हैं, एग्जाम देके चले जा रहे हैं, तो यू कैन हैव 1 आवर ऑफ रिवीजन। एग्जाम से पहले उस दिन का रिवीजन हो सकता है, क्विक शॉर्ट रिवीजन, फिर एग्जाम कंडक्ट करिए, या फिर आपको एक ही गवर्नमेंट पेपर्स आ जाते हैं, आप ये रिस्क नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, एग्जाम हो जाने दीजिए। नेक्स्ट डे के एग्जाम के लिए 1 से 1.5 घंटा आप बच्चों को प्रिपेयर कर सकते। तो इसके लिए भी पेरेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता कि नेक्स्ट डे के बुक्स आप बच्चों के साथ भेजिए या फिर जो भी आपका रिविजन मटेरियल हो वो भेजिए, क्योंकि रिवीजन हो रहा है। पॉइंट नंबर 4, आपको एज आपके स्कूल में आपको मालूम है कि हर क्लास में स्लो लर्नर्स, एवरेज लर्नर्स, अबव एवरेज लर्नर्स है, उनके लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। अगर आपने समझ गए कि स्लो लर्नर्स हैं और आपने साल तमाम उन पे मेहनत की है, तो उनके स्पेसिफाइड नंबर्स भी आपके पास होंगे। मैंने एक बार वीडियो में एडॉप्शन की बात की थी, तो टीचर्स को, स्पेसिफिक टीचर्स कुछ बच्चों को पर्सनली एडॉप्ट कर सकते, जैसे एक ट्यूशन टीचर की तरह, और उनके ऊपर फोकस कर सकते और उनको एक अलग तरीके से, जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल मॉडल से पढ़ाइए। ट्रैफिक सिग्नल मॉडल को अप्लाई करते हुए जो ईजी क्वेश्चन है, ईजी स्कोरिंग वाले क्वेश्चन है, वो स्लो लर्नर्स को, और फिर जो है अच्छे मेमोरी के कार्ड्स वगैरह बना के कराने के जो तरीके हैं जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में है उसको देखकर। तो बहरहाल आपके पास रेमेडियल क्लासेस भी लेयर वाइज हो सकते हैं, स्लो लर्नर्स, एवरेज लर्नर्स, अबव एवरेज लर्नर्स। ये चीज पेरेंट्स के जहन से आप हटाना है कि हर चीज जो है टीचर के तरफ से ही बच्चे सीखेंगे, निवाला बना के देंगे तो ही पढ़ेंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट्स को निकाल देना है। बच्चों को सेल्फ लर्निंग की तरफ पुश करना है। तो जहां तक हो सके उनको जो है खुद से क्वेश्चंस बनाना, खुद से पैराग्राफ्स पढ़ना, ऐसी वाली आदतों में आप लोग जो है मुब्तला करना बहुत जरूरी है। लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब तो एग्जाम टाइम है, इसको आप जैसे भी वो कर ले। अब आते हैं कि एग्जाम्स जब हो जाते हैं जिसके अभी करेक्शंस नहीं मिले, टीचर्स वो क्या करेंगे, तो वो आप लोग जो है नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ ये सवाल हो सकता है कि वो टीचर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे, या फिर कोई नए आएंगे, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल यहाँ पे ये करना है कि सब्जेक्ट वाइज टीचर्स को डिवाइड कर लें और उनको किताबें दे दे, टेक्स्ट बुक्स, और ये जो है बिल्कुल 5E मेथोडोलॉजी या 21st सेंचुरी स्किल्स के हिसाब से लेसन प्लान बनाना है, और उनको AI टूल्स भी यूज करने की सहूलत आप दे सकते हैं। बहरहाल
टीचर्स शुड स्पेंड द टाइम इन थिंकिंग अबाउट द लेसन्स दे आर गोइंग टू टेक फॉर द नेक्स्ट ईयर। बेशक वो खुद ना ले, शायद उन्हें उनके बनाए हुए प्लान पे कोई और जो है इंप्लीमेंट करे, लेकिन लेट द टीचर्स प्रिपेयर मास्टर नोट सॉर्ट ऑफ थिंग इन स्कूल। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बोलेंगे आयशा मैम हर चीज अवेलेबल है, ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसको ऑनलाइन ही कंपाइल करिए, लेकिन सेट बनाकर रखिए ताकि आप जो है ये टाइम को यूज कर सकते। फिर स्कूल लीडर्स जो है कुछ स्पेशल सेशंस रख सकते हैं टीचर्स के लिए, जहां पे आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश है या फिर कोई स्पेशल कोर्सेज है जहां टीचर्स के पैशन के लिए भी आप कुछ सेशंस मोटिवेशन के लिए रख सकते हैं। बहुत ज्यादा स्पीकर्स अवेलेबल है और आप खास कुछ सेशंस रखाना चाहते हैं आपके इदारे में, आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम है मिंबर एकेडमी की जो आपके पास जो है इसके लिए पूरी तरतीब बना के देगा। कनेक्ट अस ऑन mimber.co and you can send me a mail on firdausaisha751@gmail.com। तो हम आपके ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज हैं हमारे पास, और इंशाल्लाह पूरे जो है छुट्टियों में भी टीचर्स के लिए हम लोग कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। तो आप जरूर राब्ता करिए। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम मिंबर एकेडमी एंड टीचर्स वर्ल्ड। तो ये एक चीज है। फिर आप जो है अब ये टाइम स्कूल लीडर्स यूज कर सकते हैं स्किल विल मैट्रिक्स के लिए। आपके पास जो है पूरे साल में टीचर्स के परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं, तो आप वो टीचर्स को एक 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करके स्किल और विल के बेसिस पे किसके पास ज्यादा हाई स्किल हाई विल, हाई स्किल लो विल, लो स्किल हाई विल और लो स्किल लो विल, इस तरीके से आप डिवाइड करके ताकि उनके ट्रेनिंग में आपको मदद मिल सके एंड बाद में अपन जो है उनको दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सके। इस पे आप मेहनत कर सकते हैं, आपके स्कूल के स्ट्रेंथ और वीकनेस पे मेहनत कर सकते हैं, और दीगर प्लानिंग जो है इवन स्कूल लीडर्स इन्वॉल्व होकर इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। पेरेंट का डेटा बेस आप निकालिए और उसमें से देखिए कि पेरेंट्स में कौन से स्किलफुल पेरेंट्स है, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग में आप यूज कर सकते हैं, कारपेंट्री में हुनर रखते हो या फिर कोई इंटीरियर डिजाइनिंग में हुनर रखते हो या फिर कोई और टेलरिंग में, इसमें जो भी है आप डेटा बेस से निकालिए और उन पेरेंट्स से आप कोलैबोरेट करके आपके स्कूल को एक सेंटर बना सकते हैं जहां स्किल बिल्ड हो सकता। तो ये वाली सोच जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के तरफ लेकर जाती और ये जो है समर हॉलीडेज में आपको काम आ सकता। तो ये वाली इंपॉर्टेंट प्लानिंग आप कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ बैठ के। अच्छे मटेरियल बनाइए, मॉड्यूल्स बनाइए, और एक जबरदस्त बात ये कर सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज टीचर्स को जब आप डिवाइड करते उनको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करिए, चाहे चार्ट्स हो, कार्ड्स हो और क्ले हो, जो भी हो आप प्रोवाइड करिए एंड लेट देम मेक सम ब्यूटीफुल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आर्ट एंड क्राफ्ट को इस्तेमाल करके कर सकते हैं या फिर वो मैथ्स का बकेट और साइंस का किट, इंग्लिश किट, इस तरीके से उसमें मेहनत कर सके। देखिए, एन आइडल मैन्स ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप। आप बगैर काम के कुछ भी सोचेंगे, बच्चे एग्जाम लिख रहे चले जा रहे और बाकी टाइम टीचर्स जो है कुछ नहीं कर रहे, मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा, तो नो, योर स्कूल कैन एक्चुअली बी डायनामिक मॉडल ऑफ वर्किंग मॉडल में हमेशा रह सकते हैं, जहां थिंकिंग हो रही कलेक्टिवली, फिर एक्टिविटीज हो रही, फिर कुछ हो रहा, ताकि आगे चल के आपके ईयर की प्लानिंग का जो मेन हिस्सा है ना वो आप अभी से कर सकते। तो ये सारे आइडियाज मैंने दिए हैं, उम्मीद है आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे, और जो भी आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ होना है तो जरूर राब्ता करिए और वेबसाइट जरूर देखिए mimber.co। जज़ाकल्लाह खैर।